नमस्कार दोस्तों, वाराणसी जिसे इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। वाराणसी, काशी, बनारस ये तीनों एक ही सिटी के नाम हैं, जिसमें वाराणसी का नाम दो नदियां वरुणा और अस्सी नाम से मिलकर बना है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द काश्य से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है चमकना। और बनारस, पाली भाषा में वाराणसी को बनारस ही लिखा जाता था, इसलिए इसका नाम बनारस पड़ा। प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहाँ महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की थी। वो काशी जिसने 108 जन्मों की साधना तक सती को पार्वती के रूप में सृजित होते देखा। काशी जहाँ महादेव ने सिर्फ प्रेम सिखाया नहीं बल्कि जिया भी। काशी जहाँ संपूर्ण महादेव का नाम भी माँ पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते हैं ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणसी भारत की सबसे पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, जो एशिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। लोग अक्सर वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, रोशनी का शहर, शास्त्रीय संगीत का शहर, शिक्षा का शहर और इस पृथ्वी पर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वाराणसी अपनी संस्कृति, परंपरा, दर्शनीय स्थलों, आकर्षक स्थानों, यहाँ के सुंदर घाट, मेलों, त्योहारों और मंदिरों के लिए पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो काफ़ी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, काशी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति वाराणसी में मरता है उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वह भगवान शिव से मिल जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी वाराणसी की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ आपको स्टे करना चाहिए और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहाँ आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना देर किए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर A to Z इन्फॉर्मर पर। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट में पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। ये शहर लखनऊ से 320 किलोमीटर और दिल्ली से 850 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बाय रोड, बाय ट्रेन या फ्लाइट से काफ़ी इजीली पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, अगर बाय रोड की बात करूँ तो वाराणसी मेजर सिटीज़ जैसे आगरा, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली इत्यादि से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़कर 10 से 12 घंटे में वाराणसी पहुंच जाएंगे। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो वाराणसी में वाराणसी रेलवे जंक्शन या काशी रेलवे स्टेशन, इन दो स्टेशन पर आप पहुंच सकते हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन एक दूसरे से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड हैं। बाय एयर भी आप वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि वाराणसी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप टैक्सी के थ्रू 500 से 1000 रुपये पे करके वाराणसी पहुंच सकते हैं। अब बात करूं कि आपको वाराणसी कब विज़िट करना चाहिए, तो दोस्तों वाराणसी विज़िट करने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से फरवरी तक होता है, यानी विंटर्स में आप यहां पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ की ठंड में इस शहर को एक्सप्लोर करने का मज़ा ही कुछ और है। वाराणसी तो पहुँच गए, लेकिन अब सवाल आता है कि वाराणसी में स्टे कहाँ करें। वाराणसी में आपको काफ़ी बजटेड होटल्स मिल जाएंगी और अगर सस्ते ऑप्शंस की बात करूँ तो गोदौलिया में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास आप काफ़ी सारे धर्मशाला में 200 से 300 रुपये पर डे पे करके स्टे कर सकते हैं। उसी एरिया में आपको 500 से 2000 रुपये तक पे करके अच्छी होटल्स मिल जाएंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में ही स्टे करें, जिससे आपको पूरा वाराणसी विजिट करने में इजी रहेगा। और अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप वाराणसी में बने टेंट सिटी में भी रुक सकते हैं, जहां आपको 5 स्टार होटल की भी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रूम्स बनाए गए हैं।
जिनका किराया 7,500 से शुरू होकर 30,000 तक रहता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार रूम बुक कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप यहां पर रूम बुक कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि बारिश के टाइम में गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से इसे हटा लिया जाता है। तो आप यहां पर साल के 6 महीने मतलब अक्टूबर से अप्रैल तक यहां पर स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वाराणसी आपको कितने दिनों के लिए विजिट करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहे तो वाराणसी एक दिन में ही काशी विश्वनाथ मंदिर विजिट करके और यहाँ के घाट की गंगा आरती देखकर वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस शहर को अच्छे से घूमना और जानना है तो आपको कम से कम 4 दिन का समय लग जाएगा। दोस्तों, बनारस में बहुत सारी प्लेसेस हैं घूमने के लिए, तो अगर आप प्लानिंग करके नहीं जाएंगे तो आप सभी जगह को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर वाराणसी में साइट सीन की बात करें तो आप यहाँ ऑटो, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा या तांगा भी हायर करके घूम सकते हैं। आप चाहें तो 4 व्हीलर भी हायर कर सकते हैं, जिसका पर डे का चार्ज है 1500 से 2000 रुपये तक। तो चलिए अब समय है वाराणसी को एक्सप्लोर करने का। वाराणसी आए हैं और गंगा में डुबकी नहीं लगाई तो आपका वाराणसी ट्रिप अधूरा रह जाएगा। तो डे 1 की शुरुआत आप वाराणसी के घाट से कर सकते हैं। वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये घाट नदी के किनारों की सीढ़ियाँ हैं जो गंगा नदी के तट तक जाती हैं। ऐसे यहाँ पर कुल 84 से भी ज़्यादा घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा करने के लिए हैं, जबकि 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट विशेष रूप से दाह संस्कार के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सभी घाट गंगा नदी के अराउंड 6.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि हाफ मून शेप में है। ये सभी घाट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप बिना किसी रुकावट के बहुत ही आसानी से एक घाट से दूसरे घाट तक पैदल चलकर जा सकते हैं। और प्रत्येक घाट के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। 84 घाटों में से 5 घाट काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें है 84 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट। तो अगर आप सारे घाट ना भी घूम पाए तो आप ये 5 घाट जरूर जाएं। तो चलिए चलते हैं पंचगंगा घाट, जहां आप गंगा में डुबकी लगाकर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आप चाहें तो दशाश्वमेध घाट में भी डुबकी लगा सकते हैं। पंचगंगा घाट 5 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है, जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और दीवपप्पा। हालांकि अब केवल गंगा नदी ही यहाँ पर दिखाई देती है। इस घाट पर आपको कई सारे मंदिर और काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। कई लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए इस घाट पर पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। कार्तिक माह मतलब अक्टूबर और नवंबर के दौरान इस घाट पर स्नान करना विशेष रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है। पवित्र स्नान करने के बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप विश्वनाथ गली या फिर गंगा द्वार से जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। विश्वनाथ गली वाराणसी के सबसे पुरानी और व्यस्त सड़कों में से एक है। इस पतली गली से 15 मिनट तक चलकर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इस गली में आपको कई सारी दुकानें जहां आप फूल, माला, प्रसाद जैसी चीज़ें खरीद सकते हैं और अपने जूते, चप्पल और मोबाइल जैसी चीज़ें इन्हीं दुकानों में बनी लॉकर में रखकर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल या वीडियो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों, क्योंकि वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव और माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती महादेव से एक ऐसे आनंद का आनंद अर्थात आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग और अलौकिक हो, जहां वो महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांतवास कर सके। तब महादेव माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में एक 5 कोस में लंबे चौड़े आनंद के वन का निर्माण करते हैं। वह वन अत्यंत सुंदर और अलौकिक था और महादेव माता सती के साथ उस आनंद के वन में विहार करने लगे। माता सती को उस आनंद के वन में परमानंद की प्राप्ति हुई। फिर माता ने महादेव से कहा कि वह चाहती हैं कि यह परमानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो।
तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आप समस्त संसार की माता हो, इसलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब भगवान शिव श्री विष्णु जी को उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उनके उस क्षेत्र में तप, ज्ञान और भक्ति का प्रसार हो और वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उसी क्षेत्र में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड का निर्माण किया और कई हजार वर्ष तक वहां तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का पसीना बहने लगा और ये पसीना तपस्या के साथ साथ और बढ़ने लगा और जल ग्रहण करके उस कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या से उस आनंद वन के पुण्य और पवित्र क्षेत्र में तप, ज्ञान और भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से पसीने की अनेक जलधाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस पवित्र क्षेत्र से समस्त आकाश भी जल में व्याप्त हो गया। यह देखकर भगवान शिव उस पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर भाव विभोर होकर अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान में से एक कर्णफूल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में प्रसिद्ध है। भगवान शिव माता सती की इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए कई लोग श्रावण महीने में और महाशिवरात्रि के दिन पंचकोशी की यात्रा करते हैं। भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, जब तक आप दोनों यहाँ पर संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे तब तक ये काशी नगरी अधूरी रहेगी। तब भगवान शिव और माता सती दोनों वहाँ संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और यह शिवलिंग श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से फेमस हुआ। महादेव और माता सती की ज्योति से आलोकित काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहा है। तो दोस्तों, यह थी काशी के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। काशी भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी है। इस जगह को महादेव और माता सती का निवास स्थान भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि प्रलय काल में भी काशी का कोई विनाश नहीं होता है, क्योंकि प्रलय काल में काशी को भगवान शिव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर उन्हें पृथ्वी पर वापस स्थापित करते हैं। इसी कारण काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही लोग मुक्ति पाने के लिए विशेष रूप से काशी में जाकर प्राण त्यागते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि स्वयं भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह प्राणी आवागमन से छूट जाता है। मुगलों के वंशज औरंगजेब ने हिंदुओं की आस्था को नीचा दिखाने के लिए विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और उसी के आदेश का पालन करते हुए उसके सैनिकों ने विश्वनाथ जी के मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मुगल आतंकों से बचने के लिए भक्तों ने ज्योतिर्लिंग को एक कुएं में छुपा दिया। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1857 में इस मंदिर को 1000 किलो सोने से मढ़वाया था। इसी कारण इसे काशी का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के पास में ही एक ज्ञानवापी कुआं है। ऐसी मान्यता है कि ये कुआं स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से खोदा था। इस कुएं का जल पीने से मनुष्य को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है, तो आप यहाँ पर कभी भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ सुबह 8 बजे से पहले दर्शन के लिए आ जाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके वाराणसी में एक्सप्लोर करने का। और जल्दी दर्शन करने से आपको लाइन में भी खड़े नहीं रहना पड़ेगा। मंदिर में आरती की टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार हैं। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली का एक अच्छा उदाहरण है, जो अपने विशाल शिखर और चट्टीली नक्काशीदार पत्थर को दर्शाता है। मुख्य मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के परिसर में काल भैरव, कार्तिकेय, अविमुक्तेश्वर, भगवान विष्णु, गणेश जी, शनि महाराज और माता पार्वती का भी मंदिर स्थापित है। काशी विश्वनाथ में दर्शन करने में आपको करीब 1 घंटे का समय लग जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ आप अन्नपूर्णा माता के दर्शन भी कर सकते हैं, जो बाबा विश्वनाथ मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर स्थापित है।
और मंदिर के परिसर से 50 मीटर दूर आप काशी अन्नपूर्णा भोजनालय में जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर आप काल भैरव मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। कहते हैं पूरे काशी शहर की जिम्मेदारी भगवान काल भैरव के हाथों में है। बाबा विश्वनाथ जी यहाँ के राजा हैं और काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनके दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ जी का दर्शन अधूरा माना जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर सुबह के 10 बजे तक दर्शन कर लीजिए। काल भैरव मंदिर से 5 से 10 मिनट की दूरी पर है महामृत्युंजय मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास एक प्राचीन कुएं और शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। मृत्युंजय महादेव शब्द का अर्थ है मृत्यु के ऊपर विजय पाने वाले भगवान। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग सभी भक्तों को उनकी अननेचुरल डेथ से दूर रखता है। इस अननेचुरल डेथ पर विजय पाने के लिए भक्तों द्वारा भगवान शिव को मृत्युंजय महादेव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में कई सारे शिवलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ एक प्राचीन कुआं भी है। माना जाता है कि इसका पानी पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस चमत्कारिक कुएं के पीछे की कहानी ये है कि आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी जी ने अपनी सारी औषधियां इस कुएं में डाल दी थीं। यही कारण है कि इस कुएं का पानी काफ़ी पवित्र है। मेडिसिनल इफेक्ट के साथ ये काफ़ी सारे डिजीज़ को क्योर करने में कैपेबल है और यहाँ दूर दूर से लोग इस कुएं का पानी पीने के लिए आते हैं। तो अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो इस महामृत्युंजय मंदिर को विजिट करना और इस कुएं का पानी पीना ना भूलें। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप लंच करके शाम के समय में रत्नेश्वर मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं, जिसे काशी करवट या लेनिन टेम्पल भी कहा जाता है, जो मणिकर्णिका घाट से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। कहने को तो वाराणसी में कई मंदिर है, लेकिन रत्नेश्वर मंदिर जैसा कोई मंदिर नहीं है। दोस्तों, बाकी मंदिरों के अलावा यह मंदिर तिरछा खड़ा हुआ है। इस मंदिर को देखकर इटली के पीसा टावर की याद आती है। दरअसल ये मंदिर इटली के पीसा टावर से भी ज़्यादा झुका हुआ है। पीसा टावर 4 डिग्री तक झुका है, जबकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 9 डिग्री तक झुका हुआ है। वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित है। इसे वाराणसी का झुका मंदिर या काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में स्थित है। वैसे तो ये मंदिर साल के ज़्यादातर समय गंगा नदी के पानी में डूबा रहता है। मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। ये मंदिर क्यों झुका है, इसके पीछे कई कहानियाँ बताई जाती हैं। उनमें से एक कहानी ये है कि मंदिर के राजा मान सिंह के एक सेवक ने अपनी मां रत्नाबाई के लिए बनवाया था। मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से घोषणा की कि उसने अपनी मां का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उस सेवक ने ये घोषणा की, मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मां का कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इस मंदिर में कभी कोई पूजा पाठ नहीं की जाती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये मंदिर श्रापित है और यहाँ पर पूजा करने से उनके घर में कुछ भी बुरा हो सकता है। और अगर मंदिर के वास्तुकला के बारे में बात करूँ तो इसका निर्माण शास्त्रीय शैली में नागर, शिखर और मंडप के साथ किया गया है। ये मंदिर पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए देश विदेश से कई लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी वाराणसी जा रहे हैं तो करवट काशी को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद मणिकर्णिका घाट के लिए जा सकते हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस घाट पर चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है, यानी यहाँ 24 घंटे आपको चिता जलती हुई दिखाई देगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि जिस दिन इस घाट पर चिताएं जलनी बंद हो जाएंगी, वो दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट के कई सारे पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं। उनमें से एक कथा यह है कि शिव कथा के अनुसार अनादिकाल में जब काशी का नाम आनंदवन हुआ करता था, उस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ यहाँ भ्रमण करने के लिए आए थे और भगवान विष्णु द्वारा निर्मित कुंड, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है, वहाँ माता पार्वती ने स्नान किया। स्नान के समय माता पार्वती का कुंडल इस कुंड में गिर गया था, जिसे कल्लू नाम के एक ब्राह्मण महाराज ने उठा लिया। भगवान शंकर के क्रोधित होने के बावजूद कल्लू ने
कुंडल के बारे में नहीं बताया। यह देख भगवान शंकर ने कल्लू और उसके आने वाली सभी पीढ़ियों को चांडाल होने का श्राप दे दिया। उसी दिन ये ब्राह्मण डोम बना और तब से ये डोम चिताओं को अग्नि देने लगे। आज उसी कल्लू डोम के 300 से ज़्यादा परिवार हैं और हर परिवार का पुरुष सदस्य चिताओं को अग्नि देने का काम करता है। दूसरी कथा के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसलिए इस जगह का नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी कारण इस घाट को महाश्मशान घाट भी कहा जाता है। हर साल देश विदेश से कई टूरिस्ट इस घाट को विजिट करने के लिए आते हैं। काशी की एक प्रथा ये भी है कि होली की शुरुआत इसी घाट यानी कि मणिकर्णिका घाट से शुरू की जाती है, जिसमें अघोरी साधु चिताओं के भस्म से होली खेलते हैं, जो कि एक अद्भुत नज़ारा होता है। अब मणिकर्णिका घाट से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थापित है दशाश्वमेध घाट। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से दशाश्वमेध घाट काशी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। इस घाट से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसलिए घोड़ों की याद में इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। और एक अन्य मान्यता के अनुसार इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर भगवान शिव के स्वागत के लिए किया था। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट अपने गंगा आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो गर्मियों में शाम 7 बजे और ठंडी में शाम 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। लोग यहाँ आरती स्टार्ट होने से पहले ही अपनी सीट संभाल लेते हैं। दशाश्वमेध घाट शाम के समय में और भी सुंदर दिखता है, जब गंगा आरती भगवान शिव, सूर्य, अग्नि और गंगा नदी के समर्पण के रूप में की जाती है। ये आरती पुजारियों के एक समूह द्वारा की जाती है। इस आरती के दौरान आप इस स्थान की पवित्रता और आध्यात्मिकता को महसूस कर सकते हैं। आप इस अद्भुत नज़ारे का आनंद यहाँ की गंगा नदी में तैरती नाव पर बैठकर भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज 50 से 100 रुपये तक रहता है। ये आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है। पुजारियों के बीच शंखनाद, घंटी और डमरू की आवाज़ और माँ गंगा के जयकारे के बीच माँ गंगा की आरती होती है। इस आरती की पहचान पूरी दुनिया में है, जहाँ फॉरेन टूरिस्ट कई जगहों से इसकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। काशी की हर शाम स्वर्ग से भी सुंदर है। गंगा आरती को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे इस आरती में सारे देवी देवता खुद विराजमान हैं। तो दोस्तों, डे 1 की शाम आप दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती के लिए ज़रूर रिजर्व रखें। काशी में देव दीपावली काफ़ी फेमस है, जो दीपावली के 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर दानव को इस दिन देवताओं द्वारा मारा गया था, जिसे देव दीपावली के रूप में नामित किया गया है। और कार्तिक पूर्णिमा देवताओं के विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे काशी और सभी घाटों पर दिए जलाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए कई लोग दूर दूर से आते हैं और इन दियों से काशी एकदम जगमगा उठती है। तो दोस्तों, अगर आप काशी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप देव दीपावली के दौरान भी यहाँ पर आ सकते हैं। डे 1 की रात में आप यहाँ के स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि कचौड़ी सब्जी, छोला समोसा, लस्सी, टमाटर चाट, दूध मलइयो, दही के बताशे, ठंडाई और भी बहुत कुछ। और हाँ, यहाँ का बनारसी पान तो ऐसा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वाराणसी के कुछ फेमस कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की लिस्ट कुछ इस प्रकार हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। डे 2 की शुरुआत में आप संकट मोचन हनुमान मंदिर जा सकते हैं। काशी के संकट मोचन का इतिहास 400 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कराई थी। मान्यता है कि जब वे काशी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान थे। इसी मंदिर में हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं पर स्थापित हो गए। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी कष्ट हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और साथ ही साथ आपको यहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता की मूर्ति भी देखने को मिल जाएंगी। ये मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक ओपन रहता है।
जहां काफ़ी भारी मात्रा में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर माँ दुर्गा का मंदिर स्थापित है, तो वहां पर भी आप दर्शन करने के लिए चले जाएं। ये मंदिर पूरे लाल रंग का है और ये मंकी टेम्पल के नाम से भी फेमस है, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं। कहते हैं माता दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर बनाई नहीं गई थी, बल्कि प्रकट हुई थी। ये एक आदिशक्ति पीठ भी माना जाता है, इसलिए आप यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर जाएं। इस मंदिर से ही लगकर एक कुंड भी है, इसलिए माँ दुर्गा के नाम पर ही इस स्थान का नाम दुर्गा कुंड पड़ा। माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद आप 2 मिनट का वॉक करके तुलसी मानस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर रामचरितमानस और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी जगह पर रहकर रामचरितमानस की रचना की थी। 1964 में सेठ रतनलाल सुरेका ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पूरी तरह संगमरमर से बने इस मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। इस मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। यहाँ मूर्तियों का सजीव चित्रण और ईश्वर की लीलाओं का जीवंत दर्शन मिलता है। इस मंदिर में आकर आपको शांति की अनुभूति होगी। आपको बता दूं कि रामायण मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी, इसलिए बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए थे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में इसे आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए अवधी भाषा में रामायण को पुनः इसी स्थान पर लिखा था। इसी अवधी संस्करण को रामचरितमानस के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर खुलने का समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम में 3:30 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दोपहर 12 बजे तक यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। तुलसी मानस मंदिर में दर्शन करने के बाद इस मंदिर के बाहर ही आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ खाकर आप नए विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में लोकेटेड है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये वाराणसी का एक बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इस मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण बिरला परिवार द्वारा किया गया था। इतिहास के अनुसार पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू के परिसर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का रेप्लिका बनाने की योजना की थी और फिर बिरला परिवार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो 1966 में बनकर तैयार हो गया। मंदिर का स्ट्रक्चर काशी विश्वनाथ मंदिर के जैसा ही है। इसे संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर की ऊंचाई 253 फीट है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर का टावर है। मंदिर की दीवारें देवी देवताओं की शानदार मूर्तियों से सजी हुई हैं। और बात करूं यहाँ की टाइमिंग्स की, तो मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 1 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है, तो इसके बीच आप दर्शन के लिए कभी भी जा सकते हैं। महाशिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी और दीपावली के दिन यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ रहती है, तो आप जब कभी वाराणसी जाएं तो इस मंदिर में विजिट ज़रूर करें। इस मंदिर में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भारत माता मंदिर के लिए जा सकते हो, जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में लोकेटेड है। ये मंदिर सुबह 9:30 बजे से रात के 8 बजे तक ओपन रहता है। भारत माता मंदिर काफ़ी अनोखा है। इसकी ज़मीन पर भारत का बहुत बड़ा मैप बना हुआ है, जो सभी देवताओं, स्वतंत्र सेनानियों, पहाड़, मैदान और महासागरों को दर्शाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में किसी भी देवी देवता का कोई भी चित्र या मूर्ति नहीं है, बल्कि ये मंदिर भारत माता यानी मदर इंडिया को समर्पित है। मंदिर का निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता ने कराया था और इसका उद्घाटन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। भारत माता मंदिर में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा, तो यहाँ पर विजिट करने के बाद आप अपना डिनर करके अपने रूम के लिए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 की शुरुआत आप 80 घाट से कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में 80 घाट एक ऐसी जगह है जिसका पौराणिक महत्व है। इस घाट में बड़े पीपल के पेड़ के नीचे शिव स्थान है। 80 घाट को वाराणसी का दिल भी कहते हैं, जहां पर लोग सनराइज और सनसेट देखने के लिए आते हैं।
अस्सी घाट पर हर रोज सुबह 5 बजे गंगा आरती होती है, जिसे काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं। ये आरती शाम को 6 बजे भी होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अस्सी घाट की उत्पत्ति तब हुई थी जब देवी ने एक राक्षस को मारने के बाद अपनी तलवार को गंगा नदी में फेंक दिया था। वह स्थान जहां मां दुर्गा खड़ी हुई थी वह घाट बन गया, जो बाद में अस्सी घाट के नाम से जाना जाता है। घाट के आसपास आपको काफ़ी सारे खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी। लोग अक्सर सुबह आकर गंगा आरती करने के बाद यहाँ बोट राइड करना पसंद करते हैं। बोट राइड के चार्ज 100 से 200 रुपये तक रहते हैं, जहाँ आपको 2 घंटे बोट में बिठाकर सभी घाटों को बोट के माध्यम से दिखाते हैं। बोट राइड के दौरान आपको हर घाट से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में नाविक के थ्रू जानने को मिल जाएगा। और फिर नदी के पार आप बालू की रेत पर कैमल राइड और अदर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ हर साल न्यू ईयर मतलब जनवरी मंथ में हॉट एयर बलून्स फेस्टिवल भी होता है, जिसमें कई फॉरेन पायलट हॉट एयर बलून्स में फ्लाई करते हैं। आप इसके चार्जेस एंड टाइमिंग्स इस दिए हुए वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अस्सी घाट और बोट राइडिंग के बाद आप अपना लंच एंजॉय करें। उसके बाद आप ऑटो लेकर निकल जाएं BHU गेट लंका के लिए, जो कि अस्सी घाट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। BHU गेट लंका से 5 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है रामनगर फोर्ट। BHU गेट लंका से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, और अगर आपने गाड़ी हायर की है तो आप गाड़ी से भी यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पार्किंग के लिए अच्छा खासा स्पेस है। फोर्ट में म्यूजियम की एंट्री टिकट 20 रुपये है और टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। इस किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था। किले को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। किले के अंदर एक मंदिर है जो वेद व्यास जी को समर्पित है, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। किले में एक म्यूजियम भी है, जिसमें आप शाही परिवार द्वारा यूज़ की गई पुरानी कारें, पालखी, तलवारें, पुरानी बंदूक तथा प्राचीन घड़ियों को भी देख सकते हैं। किले में अन्य मंदिर जैसे दुर्गा मंदिर, चिन्नमस्तिका मंदिर और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी स्थापित है। दशहरे के टाइम पर इस किले को शानदार तरीके से सजाया जाता है। आप इस किले में 2 से 3 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं। रामनगर फोर्ट में विजिट करने के बाद आप यहाँ की लस्सी ज़रूर ट्राई करना, जो कि काफ़ी फेमस है। रामनगर फोर्ट घूमने के बाद आपको चले जाना है गोदौलिया मार्केट के लिए, जो कि रामनगर फोर्ट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है। आप गोदौलिया मार्केट जाकर शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये टाइम स्पेशली मैंने आपको शॉपिंग के लिए ही रिजर्व रखा था, क्योंकि बनारस आए और गोदौलिया मार्केट नहीं घूमा तो फिर क्या घूमा। गोदौलिया में शॉपिंग करने के बाद आप डिनर करके अपने रूम पर चले जाएं। इसके बाद आप चाहें तो नेक्स्ट डे गाड़ी पकड़कर अपने घर के लिए जा सकते हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, यानी कि चौथे दिन की शुरुआत आप सारनाथ जाकर धमक स्तूपा विजिट कर सकते हैं। धमक स्तूपा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो सारनाथ में लोकेटेड है। सारनाथ बनारस से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एंट्री फीस 5 रुपये और टाइमिंग सनराइज टू सनसेट ओपन रहता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। ओरिजिनली इस स्तूपा का निर्माण 249 BC मौर्य राजवंश के द्वारा अशोक के शासनकाल में किया गया था। इस स्तूपा को लाल पत्थर से बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 43 मीटर से भी ज़्यादा है। दुनिया भर से बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इस पवित्र स्तूपा की परिक्रमा करने और भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। इस स्तूपा और यहाँ के गार्डन में आप आराम से 1 से 2 घंटा तक टाइम स्पेंड कर सकते हो। और फिर वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर श्री दिगंबर जैन मंदिर जा सकते हैं। सारनाथ में जैन मंदिर देश के सबसे प्रतिष्ठित जैन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1824 में हुआ था और कहा जाता है कि ये उस स्थान पर स्थित है जहाँ 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था। दिगंबर जैन मंदिर के बाद आप चौखंडी स्तूपा देखने जा सकते हो, जो 10 मिनट के डिस्टेंस पर स्थित है। चौखंडी को सीता रसोई भी कहते हैं। ये चौखंडी स्तूपा एक बुद्धिस्ट स्तूपा है और बुद्ध के अवशेषों के लिए ये एक मंदिर के रूप में काम करते हैं। चौखंडी स्तूपा से
2 किलोमीटर की दूरी पर आप थाई टेम्पल विजिट कर सकते हैं। यहाँ एंट्री फ्री है और सनराइज टू सनसेट ये ओपन रहता है। थाई टेम्पल का निर्माण 1993 में थाई डिग्नेटरीज द्वारा करवाया गया था। यह भगवान बुद्ध की 80 फीट की लंबी एक मूर्ति है जो काफ़ी सुंदर है। टेम्पल में गार्डन और अन्य बुद्ध टेम्पल और मूर्तियां हैं। यहाँ आप आराम से 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थाई टेम्पल से 10 मिनट की दूरी पर आप मूलगंध कुटी विहार के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इतिहास और आध्यात्मिकता से भरपूर मूलगंध कुटी विहार सारनाथ के प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण 1931 में हुआ था। यह एक मठ और मंदिर है जो मूलगंध कुटी विहार की याद में है। ये बुद्ध मंदिर अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, जो आपको एक्सप्लोर करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्थित जू के लिए जा सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षियों के स्पीसीज, कई प्रकार के जानवर जैसे मगरमच्छ, शेर और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस और भी बहुत सारे जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस जू की एंट्री फीस 50 रुपये पर पर्सन है। इसके बाद आप अपना लंच एंजॉय करें। लंच करने के बाद आप यहाँ पर स्थित एक बहुत ही बड़े और शानदार बने म्यूजियम में विजिट करने के लिए जा सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस 20 रुपये पर पर्सन है। इस म्यूजियम में सम्राट अशोक से जुड़ी हुई ऐतिहासिक चीज़ें जैसे अशोक चक्र, पुराने पत्थर के औजार और भी काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, जो पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। इस तरह से पूरा सारनाथ घूमने में पूरे 1 दिन का समय लग जाएगा। दोस्तों, वैसे तो वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए 1 महीना भी कम है, लेकिन कुछ इस प्रकार आप 3 से 4 दिन में वाराणसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब बात करूं कि इस ट्रिप में आपका कितना खर्च आएगा, तो आपका कुल 4 से 5 हज़ार रुपये तक का खर्च आ जाएगा, जिसमें आपके वाराणसी में रुकने का चार्ज मैंने ऐड नहीं किया है। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में हर छोटी बड़ी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से देने की कोशिश की है। और अगर आपको वाराणसी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको अपना ट्रिप प्लान करने में हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि आपकी यात्रा सफल, सुंदर, आनंदमय और मंगलमय हो। हर हर महादेव।